को रोकना चाहेंगे। लेकर के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हमारे साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा जुड़ गए। रंधावा जी, कैबिनेट की मोहर लग गई है, जातीय जनगणना कराएगी मोदी सरकार, आपकी पहली प्रतिक्रिया? पहली प्रतिक्रिया यही है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा था वो इन्होंने मान लिया और जातिगण जनगणना कास्ट सेंसस है ये होना चाहिए, जो बहुत देर से पेंडिंग था। और पता तो चलना चाहिए कि क्या कैसे लोगों के क्या हालात हैं और कौन कौन सी कम्युनिटी कैसे चल रही है। तो हिंदुस्तान में ये एक सारता का जो कानून है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, उसके तहत हमें जाति जनगणना जो है वो जरूरी थी, जो मजबूरी में इस गवर्नमेंट ने इसको मंजूर किया है और ये आने वाले कांग्रेस ने जो कहा था उसी के ऊपर मोहर लगा दी है जी। लेकिन रंधावा जी, यहाँ अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का काम किया था जाति जनगणना के नाम पर। कोई जनगणना नहीं थी, वो सर्वे हुआ है और इस सियासी लाभ के लिए किया गया सब कुछ। नहीं, ये पिछले 3-4 साल से राहुल गांधी जी कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, पार्लियामेंट में बात की, तो वहां क्यों नहीं इन्होंने भ्रम की बात की? पार्लियामेंट में वॉकआउट भी हुआ। राहुल गांधी जी ने पहले दिन संविधान की जो कॉपी लेकर बात की कि कास्ट सेंसस जो है हिंदुस्तान में बहुत जरूरी है। जब पार्लियामेंट बैठी थी उस टाइम तो उन्होंने कहा नहीं कि ये भ्रम पैदा कर रहे हैं। आज जब इनको चाहिए था, जो पहलगाम में हुआ उसके बारे में सरकार को अपना स्पष्ट बयान देना चाहिए कि हमारी नीति क्या है। ये नैरेटिव चेंज करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। पूरा देश ये कास्ट सेंसस के ऊपर खड़ा था और पूरा देश पहलगाम जो हुआ उसके लिए भी पूरा देश सरकार की नीति पहलगाम हमले को लेकर क्या होगी, इसके लिए तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी ना सर? नहीं, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आए? हाँ। उनको आना चाहिए था। प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं गए? कश्मीर क्यों नहीं गए? वहां जाना चाहिए था, बताना चाहिए कि देश को कि क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तान जो बुरी नजर रख रहा है, हम उसको बुरी नजर नहीं अपने देश के ऊपर रखने देंगे। ये क्यों नहीं कह रहे प्रधानमंत्री जी? रंधावा जी, आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा है कि मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम में वहां तो चले गए बिहार में वोट मांगने के लिए, ये ठीक बात है? पूरा देश रो रहा है कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, पूरा पंजाब रो रहा है, पूरा राजस्थान रो रहा है कि थ्रू गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वो देश के वार लड़ रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। क्यों नहीं हम बात कर रहे? सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसके साथ हैं। क्यों नहीं हम इलीगल वेपन्स रोक रहे पाकिस्तान? रंधावा जी, आपने तो कहा था कि जो भी सरकार उठाएगी कदम उसके साथ है, फिर ये आप लोगों की लाइन अलग क्यों हो गई? हम उनके साथ है, पर कोई काम तो करे। हाँ, ये कूटनीतिक कहा जो किए गए, सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया गया। मेरी बात सुनिए जी जी, आप जाकर वहां जाकर देखिए कि वो कहां से इंडिया की तरफ पानी आ रहा है। वो आपका मेरे से कुछ सवाल पूछने की बजाय आप अपना चैनल देकर वहां जाइए, फिर बात करेंगे। मेरी कंस्टिट्यूएंसी, मेरे गुरदासपुर जिले में रावी दरिया है कि जो रिवर है, उसमें कहां से पानी आता है जी? तो पहले पानी पाकिस्तान का जो एक बूंद भी है वो मिनिस्टर साहब को, पंजाब गवर्नमेंट को जो अपर बारी दुआब है उसके लिए दिल खुलकर पैसा देना चाहिए। और जो माझा रीजन है पंजाब का, उसको एक बूंद हम पानी जमीन से नहीं निकालेंगे अगर वो हमारा यूबीडीसी को तैयार कर दे। पूरा का पूरा रावी का पानी उसमें डाल देना चाहिए। तो रंधावा जी, अभी तो सस्पेंड किया गया, उसके बाद काम होगा ना? थोड़ा तो पेशेंस किया है इसके ऊपर। पहले पानी तो देखिए, थीन डैम बना है, एक जो कनाल है अपर बारी दबाव पहले ही चल रही है, उसको स्ट्रीमलाइन कर देना चाहिए इमीडिएटली। नहीं, लेकिन कम से कम आप अभी तो संतुष्ट हुए होंगे आज की जो खबर आई है, जो आप चाहते थे कि जातीय जनगणना हो, लेकिन ये जनगणना में ही जाति का जिक्र होगा। सर, इम्पोर्टेंट ये भी है रंधावा जी, आगे दूसरा ही बताया ना कि जिसको अनाउंसमेंट नहीं चाहिए, इसको लागू कर देना चाहिए। जी रंधावा जी, मेरे सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि कम से कम आज के अनाउंसमेंट से तो आप खुश होंगे ना? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं इन गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ कि आपने किया है, इसको लागू करो और जल्दी से जल्दी ये कास्ट सेंसस का जो काम है इसको खत्म करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा जी हमसे जुड़ने के लिए।